नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बात करूंगी बहुत अच्छी जानकारी महाशिवरात्रि की। जैसा आप लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का जो व्रत है, जो पूजन है, वो इस बार 18 फरवरी को मनाया जा रहा है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस बार का व्रत आएगा, पूजा आएगा। महाशिवरात्रि जो है ना, वो क्या है, भोले बाबा और पार्वती माँ के विवाह के उपलक्ष्य में ये व्रत और पूजन होता है। एक्चुअली हर कोई भोले बाबा जैसा जीवन साथी चाहता है और जीवन भर साथ निभा पाऊं उस रिलेशनशिप को, ऐसा जीवन चाहता है। और सब जानते हैं कि माँ पार्वती और भोले बाबा जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के हैं। जीवन साथी ऐसा ही चाहिए। कभी कभी उनको बहुत गुस्सा आता है तो वंस इन अ ईयर चलता है, लेकिन बहुत अच्छे मूड में रहते हैं, बहुत कूल रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं माँ पार्वती को। तो ऐसा पति सबको चाहिए। तो उनके विवाह के दिन, शिवरात्रि के दिन बहुत भव्य रूप में हिंदुस्तान में पूजा, व्रत, उपासना, आराधना की जाती है। लिटरली गांव सब में तो मैंने देखा है कि बारात निकलती है उनके लिए और मंदिर जाके पूरा विधिवत जैसे पूजा शादी होती है ना, वैसे होता है उनका। बहुत अच्छा है। बचपन से मुझे लगता है हम लोगों को भी सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? जैसा मैंने बताया है कि भोले बाबा जैसा, भोले भंडारी जैसा पति चाहिए बोल के। तो बचपन से मुझे लगता है, मैं 9 ईयर्स की थी तब से बोला जाता था कि व्रत करना चाहिए। सबको देखते थे, आस पास लड़कियां, महिलाएं सब व्रत करती थी। एक तो क्या है ना कि मन चाहा पति मिलने के लिए व्रत किया जाता है, और दूसरा अखंड सौभाग्य के लिए व्रत किया जाता है। इसलिए कुंवारी लड़कियां भी करती हैं और महिलाएं भी करती हैं, जो मैरिड हैं वो भी करती हैं। क्या करना चाहिए आपको, कैसे व्रत करना चाहिए? ये जो टाइम है 18 को, एक्चुअली रात को ही शिवरात्रि का जो चतुर्दशी का जो टाइम है वो तिथि स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सूर्योदय का बहुत महत्व है और कोई भी व्रत और पूजा जो होता है ना, वो सूर्योदय से, मतलब उदय काल से ही होता है। तो 18 को पूरा शिवरात्रि का व्रत और पूजन मनाया जाएगा। आपको जो फास्ट रखना है ना, वो 18 को रखना है, ठीक है, जो शाम के 4 बजे तक रहेगा। लेकिन चूंकि उदय काल आपका 18 है तो कंप्लीट डे काउंट होगा। जैसा मैंने बोला, अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है, पति मन चाहा जीवन साथी के लिए रखा जाता है, और भोले बाबा जैसे पति मिले वैसे उसके लिए रखा जाता है। तो करना क्या है आपको? व्रत जो आप करते हैं, सुबह उठ के स्नान करके मंदिर में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, संकल्प लेना है। देखिए, आप किसी मनोकामना, नॉर्मली यही मनोकामना होती है, लेकिन अगर कोई विशेष मनोकामना है या ये मनोकामना भी है तो एक बार आप संकल्प जरूर ले लीजिए। व्रत करना है पूरा आपको। फास्ट रखना रहता है। आप फलाहार भी कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिस्टम है। आप निर्जला भी कर सकते हैं, जिसको जितनी शक्ति, ठीक है। व्रत दोनों तरह से किया जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते तो पूजा उस दिन जरूर कीजिए भोले बाबा का, महाशिवरात्रि का, क्योंकि यह उत्तम वरदान जो है, जिस पर्पस के लिए किया जाता है वो आपको मिलेगा, ठीक है। उनको उस दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बेलपत्र, धतूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब थाली सजाते हैं ना, तो ये दोनों चीज जरूर होना चाहिए। बेलपत्र की काउंटिंग 3, मतलब इसमें ऑड वन में 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे काउंटिंग में रखिए। धतूरे रखिए। थाली जब आप सजाते हैं, दिया में बाती होना चाहिए, अगरबत्ती होना चाहिए, ऋतुफल होना चाहिए,
मिठाई होना चाहिए, एक नारियल जरूर होना चाहिए, श्रीफल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। भोले बाबा के लिए पंचामृत रखना बहुत जरूरी है। पंचामृत कैसे बनता है? दूध, दही, शक्कर, 1 बूंद दही आप घी डाल सकते हैं और शहद डाल के, ये 5 चीज मिलके पंचामृत बनता है, ये जरूरी है, ठीक है। आप जब भोले बाबा के मंदिर जाते हैं तो उनका अभिषेक होता है, आप मंदिर में देखे होंगे कि अभिषेक होता है, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप मॉर्निंग से उनके पूरे मंदिर में जो भीड़ रहती है पूजा के लिए, सबने अनुभव किया है, आप भी जाके करते हैं, तो आपको भी ये सब चीज चढ़ाना चाहिए। 1 बाय 1 करके आपको उनका अभिषेक करना चाहिए। जल का लोटा, पानी का लोटा जो बोलते हैं, वो भी रखना है, ठीक है। राशि अनुसार मैंने इसीलिए थंबनेल में दिया कि राशि अनुसार आप जल में ऐसा क्या मिलाएं जो आपके लिए बहुत इनहैंस करे, आपके लक को बहुत बढ़ाए, ठीक है। भोग में तो आपको समझ में आ गया क्या रखना है, मीठा कुछ रखिए, सफेद मिठाई रखिए, ठीक है। राशि अनुसार क्या उपाय करना, अगर आप मेष राशि के जातक हैं, ठीक है, तो जब आप जल चढ़ाते हैं ना, आप ये सब चीज ले जाके आप भोले बाबा पे 1 बाय 1 चढ़ाते, लेकिन जो जल है, जो लोटा में मैंने जल रखने बोला, उसमें ना आप लाल चंदन ले लीजिए या गुलाल ले लीजिए, डाल लीजिए, आपके लिए अच्छा। आप वृषभ राशि के जातक है तो आप दूध, दही, चीनी, जो पंचामृत वर्ड बोला, अगर नहीं तैयार कर सकते हैं तो लोटे में दूध जरूर मिलाइए, आपके लक इन्हेंसमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप मिथुन राशि के जातक हैं, आप उसमें शहद जरूर पानी में मिलाइए। अगर आप मिलाते हैं, देखिए पूजा तो आपको करना ही है, और जब आप जल चढ़ा रहे हैं ना, इस बात का ध्यान रखिए कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के आपका जल उन पे जाना चाहिए। आप कर्क राशि के जातक हैं, आप दूध चढ़ाइए, जल में मिला के दूध से उनका अभिषेक कीजिए, आपके लिए अच्छा है। अभिषेक करने के बाद आपको बेलपत्र रखना है, फूल रखना है, आपको फ्रूट्स रखने रहते हैं, आपको बाती दिया वहां पे अगर ऑलरेडी अवेलेबल है, अदरवाइज सभी लोग जलाते हैं, आप जलाइए। सिंह राशि के जातक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सेम लाल चंदन लगा सकते हैं, एक डाल के आप पूजा कर सकते हैं अगर आप सिंह राशि के हैं तो। कन्या के हैं तो आपको क्या करना है, आप भी जल में शहद डाल के भोले बाबा को जल चढ़ाइए। अगर आप तुला के हैं तो आप जल में दूध और दही डाल के भोले बाबा को अभिषेक करना चाहिए आपके लिए। तुला हो गया। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आप हल्दी 1 बूंद डाल के, जो ड्राई रहता है ना, पिसी हुई हल्दी, जल में डाल के आप भोले बाबा को जल चढ़ाइए। आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपका सेम, आपको लाल चंदन डाल के अभिषेक करना है। फिर आप पंचामृत से कीजिए ना अभिषेक, कोई इशू नहीं है, दोनों चीज से कर सकते हैं ना। पहले पंचामृत से कर दीजिए, फिर जल में थोड़ा सा लाल चंदन डाल के आप कर दीजिए, आपके लक इन्हेंसमेंट के लिए बहुत अच्छा। आप मकर राशि के जातक हैं, आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपको भी क्या करना है, पंचामृत से आप जल चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए भोले बाबा का। पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, शहद और 1 बूंद घी पड़ता है। मीन राशि के जातक हैं, आप हल्दी मिला के या केसर मिला के जल से अभिषेक कीजिए भोले बाबा का, इससे लक इन्हांस करता है। और ये सब क्यों किया जाता है ना, मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है कि आप जिस राशि के हैं, अगर उनसे रिलेटेड वस्तुओं से अगर आपने बाबा का अभिषेक किया है, ठीक है, तो आपको जो है एक विश्वास होता है ना, कि मेरी मनोकामना पूरी होगी। देखिए पूरी तो उनकी आराधना और पूजा मात्र से ही हो जाती है, लेकिन साथ में ये आप एक करते हैं तो एक एड ऑन आप कर रहे हैं, राइट, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। उम्मीद है कि मैं भोले बाबा और महाशिवरात्रि का बहुत अच्छा महोत्सव वर्ड यूज करूंगी। शिवरात्रि के बारे में आप लोग को जानकारी दे पाई हूँ। 18 फरवरी को है, सब लोग कीजिए उनकी पूजा।
अखंड सौभाग्य के लिए, मनचाहा पति को पाने के लिए शिवरात्रि किया जाता है। पूरा सावन इनफैक्ट किया जाता है, ठीक है। शिवरात्रि का भी यही उद्देश्य होता है। कनेक्ट हुइए मुझसे, यूट्यूब में बहुत इजी है, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए इन्फॉर्मेशन तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझसे जुड़िए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियोस आएँ, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी पे अभी 1 बाय 1 कंप्लीट देने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ एस्ट्रोलॉजी, बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं 2-4 वीडियोस तो उसमें इसलिए देना चाहती हूँ कि जब मैं गोचर का फल आप लोगों को बताती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो कि मैं किस भाव के बारे में बता रही हूँ, कहाँ पे ग्रह बैठे हैं और कैसा आउटपुट दे रहे हैं। उसके लिए मैं जल्द ही आप लोगों के सामने वीडियोस लाऊंगी। नेक्स्ट वीडियोस जो बनेगा वो नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बनेगा, जरूर देखिएगा, क्यों नेम न्यूमरोलॉजी करवाना जरूरी है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।